हरिओम नारायण हरि। आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग में सकारात्मक रूप से हार्दिक स्वागत है। आप सब लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। इसी कामना, इसी इच्छा और इसी मंतव्य से रोज मैं अपना वीडियो शुरू करती हूँ। और आज भी कार्ड्स को हम लेते हैं। कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। अब हम रीडिंग शुरू करते हैं। तो हम रीडिंग शुरू करते हैं और आज की रीडिंग बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये वाला जो डेक है ये सीधा ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए आज की रीडिंग को समझने के लिए भी आपको थोड़ी अपनी बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल करना होगा। पहला कार्ड ये बता रहा है कि आप इस दुनिया में, इस पूरी कायनात में, पूरे ब्रह्मांड से जो चाहें सो ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक काम करना होगा, और वो जो कार्य आपको करना है वो क्या है? अपने प्राणों को साधना है। अपने प्राणों को साधना है, यानी कि अपनी आती और जाती हुई सांस को देखना होगा। कुछ लोग इसे स्वर विज्ञान कहते हैं, कुछ लोग इसको प्राणायाम कहते हैं। जो जिस लाइन एज का होता है वो इसको उसी ढंग से इंटरप्रेट करता है। लेकिन सीधी और स्पष्ट और मोटी बात यह है कि हम इस पूरे ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से जो चाहें सो प्राप्त कर सकते हैं, अपने प्राणों को साध कर। मैं हठ योग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं किसी कर्मकांड की बात नहीं कर रही हूँ। मैं वो बात कर रही हूँ जो आपके अपने भीतर है, और अपने भीतर की उस एनर्जी को, उस ऊर्जा को फ्लेयर अप करके आप ब्रह्मांड से, यूनिवर्स से जो चाहें सो हासिल कर सकते हैं। क्योंकि जो ये ब्रह्मांड है, जो ये यूनिवर्स है, ये हमें सब कुछ देने में सक्षम है। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है कि आपको पहले तो प्राण को साधेंगे। प्राण को साधेंगे तो उसके साथ कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी आएंगे। तो वो क्या आएंगे कि वात, पित्त, कफ। वात का भी अगर कार्ड आ रहा है हमारे पास। अगर आपने अपनी वात, कफ और पित्त की एनर्जी को बैलेंस्ड किया, बैलेंस कर लिया, तो बिलीव मी, ब्रह्मांड को आपकी इच्छा पूर्ति में सहायता मिलेगी। ब्रह्मांड आपका वात, पित्त, कफ अगर बैलेंस्ड होगा तो रियली ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को आपकी हेल्प करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, जेम थेरेपी है, मंत्र थेरेपी है, वो सब क्या है? जो भी आप लोग उपाय करते हैं, आप कर्मकांड करते हैं,
जेम थेरेपी मैंने अभी बोला ही है, अब करते हैं। तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने का प्रयास करते हैं। और जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं, तो वैसी ही एनर्जी ब्रह्मांड में हमारे द्वारा भेजी जाती है। और वो जब कम्युनिकेट करती है ब्रह्मांड में हमारी एनर्जी और वहाँ की एनर्जी, और अगर वो सही है तो बात बन जाती है। मैथमेटिकली जब वो कैलकुलेटेड हो जाती है तो बात बन जाती है। इसीलिए इसको बैलेंस करने की बात कह रही हूँ, क्योंकि बैलेंस्ड एनर्जी ही हमारी फ्लो करेगी ना ऊपर। जितने हम लाइट होंगे, हल्के होंगे, उतना ही हम ज़्यादा हाइट पर जा पाएंगे। इसके बाद अगला कार्ड ये कह रहा है, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी फिर आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा करेंगे। ऐसी कृपा बरसेगी, माँ की ऐसी कृपा बरसेगी कि उसका कोई और छोर नहीं होगा। ये मैं जहाँ बैठी हूँ इसके ऊपर श्री यंत्र है, बहुत बड़ा श्री यंत्र लगाया हुआ है, क्योंकि मैं खुद श्री विद्या साधक हूँ। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना, अब मैं श्री विद्या के बारे में ज़्यादा तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन ये 3x3 का मैंने श्री यंत्र लगा रखा है, बहुत बड़ा श्री यंत्र है। तो जब आपकी एनर्जी बैलेंस्ड होगी और माँ की कृपा होगी, क्योंकि माँ की साधना चाहे वो बाह्य हो या आंतरिक, आंतरिक हो, भीतरी हो या बाहरी हो, तो ये सारी साधना हमारी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए होती हैं। और जब हम अपनी इन एनर्जीज को बैलेंस कर लेते हैं तो फिर हमारी सारी चीज़ बैलेंस होने लगती है। चाहे वो प्रोफेशनली प्रॉब्लम हो, चाहे पर्सनली हो, चाहे कोई सोशली हो, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम होती है, जब हम अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते हैं तो 100% यूनिवर्स से या तो हमारे अंदर कोई ऐसा विचार इंजेक्ट हो जाएगा, या ऐसी परिस्थिति हो जाएगी हमारे सामने, या फिर कोई भी व्यक्ति आकर के हमारी हेल्प कर देगा, काम कर देगा, हमारा योग जुड़ जाएगा। इस कार्ड की तो मैं पहले व्याख्या कर चुकी हूँ, जो कि पित्त और कफ और वात 3 चीज़ की थी, तो ये वात का कार्ड है। तो अगर आपकी वो चीज़ बैलेंस्ड है, वायु बैलेंस्ड है, वो कफ बैलेंस्ड है, पित्त बैलेंस्ड है, तो आपकी एनर्जीज को बैलेंस होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसके अलावा अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप जब योग करते हैं, शारीरिक गतिविधि करते हैं, एक्सरसाइज वाला योग नहीं, कुंडलिनी जागरण वाला योग, उछल कूद वाला योग नहीं, जो हम मूलाधार से सहस्त्रार तक का योग करते हैं, मैं उस योग की बात कर रही हूँ। तो जब हम थोड़ा सा ध्यान, भजन और अपनी एनर्जीज को इस तरह बैलेंस करते हैं तो धीरे 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 थोड़ा समय लगता है, लेकिन हर चीज़ हमारे पक्ष में होने लगती है, हमारी फेवर में होने लगती है। और जैसे जैसे हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगला कार्ड उसी चीज़ को बोल रहा है, जैसे जैसे हमारी एनर्जीज बैलेंस होती चली जाएंगी, वैसे वैसे हमारा जीवन सात्विक होता चला जाएगा, हमारा हर चीज़ को देखने का दृष्टिकोण बदलता चला जाएगा, क्योंकि हमारी विचारधारा बदलेगी तो हमारा दृष्टिकोण भी बदलेगा।
और जब हमारा दृष्टिकोण बदलेगा तो आप मान के चलिए कि हम लोग एक सात्विक संसार की तरफ बढ़ेंगे, सात्विकता की तरफ बढ़ेंगे, और उस सात्विकता के साथ हमारा जो रजगुण और तमगुण है वो भी बैलेंस होगा। जितनी मात, क्योंकि प्योर सात्विक सत्य के साथ भी नहीं चला जा सकता और प्योर रज और तम में भी नहीं जिया जा सकता। इनका पंजीकृत किया जाता है, इनको पंजीकृत किया जाता है। तो जब ये तीनों गुण सत्य रज तम सही ढंग से बैलेंस्ड वे में पंजीकृत होते हैं तो सत्गुण अधिक होता है, सात्विकता अधिक होती है, तम सबसे कम होता है, रज थोड़ा सा तम से ज्यादा होता है, लेकिन सत्य ज्यादा होता है। तो उससे क्या होता है कि जब हमारी एनर्जीज बैलेंस्ड हो रही हैं और हम बॉडी से वैसा ही हम अपना कनेक्ट हो रहे हैं ब्रह्मांड से, जो हमारा सिल्वर कॉर्ड है, विजिबल नहीं है, इनविजिबल है, सब में है, जिसे हम ब्रह्मरंध्र कहते हैं, कुछ लोग इसे तालु कहते हैं। यहाँ से एक सिल्वर कॉर्ड है जो ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है, और जब तक हम जीवित हैं वो ब्रह्मांड से जुड़ा है। जिस समय हम प्राण त्यागेंगे उसका कनेक्शन कटता है, तभी हमारे प्राण छूटते हैं। तो हम सात्विक होते चले जाएंगे। आपको कहीं जाने की, कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आपने अपने आप की एनर्जीज को बैलेंस कर लिया, उसके साथ साथ कुछ थेरेपीज होती हैं इनको बैलेंस करने की, उनको भी ऑप्ट करना पड़ता है। तो वो लंबा हो जाएगा विषय। अब 10-12 मिनट के वीडियो में कितना बता पाऊंगी, जितना बता पा रही हूँ मैक्सिमम बताने का प्रयास कर रही हूँ। इसके बाद फिर बात वही आ रही है छिन्नमस्ता की। माँ छिन्नमस्ता जो हैं वो हमारे दोषों को, हमारे अंदर बैठे रिपुओं को, हमारे अंदर बैठे शत्रुओं को, लोभ मोह माया ममता लालच वो क्रोध, उन सबको समाप्त करने का प्रयास करती हैं। वो हमें सत्य का मार्ग दिखाती हैं, उस पर चाहे हमें अपनी गर्दन ही क्यों ना कटवानी पड़ जाए। गर्दन कटवाने का मतलब अहंकार को छोड़ना, यह नहीं कि फिजिकली गर्दन काट दें नहीं, कहने का तात्पर्य ये है अपने अहंकार को छोड़ना, अपने अहम को छोड़ना, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और अंतिम कार्ड जो मैंने निकाले हैं उनमें लास्ट कार्ड बहुत सुंदर आया है और मैसेज भी बहुत सुंदर दे रहा है। और वो मैसेज क्या दे रहा है? माँ सरस्वती का कार्ड है। माँ को नमन करते हुए कह रही हूँ कि जब हमारी एनर्जीज बैलेंस्ड होंगी तभी हमारे भीतर से माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ज्ञान प्रस्फुटित होगा। माँ ज्ञान की देवी हैं, माँ विद्या की देवी हैं। ये मैं अर्थकरी विद्या की बात नहीं कर रही हूँ। आजकल की जो मकाले की विद्या है, धन कमाने की विद्या है, मैं उस विद्या की बात नहीं कर रही हूँ। मैं ब्रह्म विद्या की बात कर रही हूँ। वो फिर अपने भीतर से प्रस्फुटित होगी, जागृत होगी। माँ ऐसा आशीर्वाद देंगे और जैसे ही वो सात्विक ज्ञान हमारे भीतर होगा तो फिर दुनिया की कोई ऐसी वस्तु नहीं, दुनिया का कोई ऐसा पदार्थ नहीं, दुनिया की कोई ऐसी शय नहीं जो हमारे पास ना। सब कुछ हमारे हाथ में है, हमारे पास है। करना हमें केवल इतना है कि हमें अपनी प्राण को, अपने सांसों को और वात का पित्त को बैलेंस करना है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस्ड करना है और प्रभु के या माँ के चरणों में रहना है। क्योंकि माँ के चरण ऐसे हैं कि वो कभी भी अहित नहीं होने देंगे, कभी भी। बॉटम ऑफ द डेक
तो बॉटम ऑफ द डेक है कि अपनी हर चीज़ के लिए, हर जो भी आपके पास आपको उपलब्ध है, आपके पास उपलब्ध है, उसके लिए धन्यवाद करें, हमेशा धन्यवाद करें, हमेशा डाउन टू अर्थ रहें और अपने अहंकार को कुचल करके चलें। तो फिर देखिए जिंदगी जीने का आनंद ही कुछ हो, आनंद ही कुछ हो रहे। अगर आपको मेरी आज की रीडिंग अच्छी लगे तो मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरो रीडिंग को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और जितनी आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे उतनी लीजिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। हरिओम नारायण।